राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कंटिन्यूइंग कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई फॉर अबाउट 72 आवर्स। मेंशन द मिजरीज ऑफ द रेजिडेंट्स। हमारा टॉपिक क्या है, ये समझ के काम करना शुरू करो। टॉपिक ये है कि हमें लेटर लिखना है। किसको लिखना है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि 72 आवर्स से यानी 72 घंटों से बिजली आपूर्ति और वाटर सप्लाई, वाटर आपूर्ति जो है वो बाधित है। इससे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं रहने वालों को, रेजिडेंट्स, निवासियों को, मोहल्ले वालों को। उन समस्याओं को भी दर्शाते हुए आप ये लेटर लिखिए। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, किसी भी लेटर को जब लिखते हैं तो उसको पार्ट बना लो कि लेटर लिखते समय इसमें पहले लिखा जाता है एड्रेस, फिर उसके बाद लिखा जाता है नंबर 1 पर एड्रेस, दूसरे नंबर पर होता है सैल्यूटेशन। यहां सैल्यूटेशन के बीच में आप सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, बना ही लो इसको। दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट और तीसरे नंबर पर डालो सैल्यूटेशन। ठीक है। चौथे नंबर पर आएगा आपका बिगिनिंग ऑफ द लेटर, बिगिनिंग ऑफ लेटर। पांचवें नंबर पर आएगा बॉडी ऑफ लेटर। छठवें नंबर पर आएगा, इसी को कहते हैं सब्सक्रिप्शन या इंड। इंड ऑफ द लेटर। 6 पार्ट में पूरे लेटर को आप बांट दीजिए तो उसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब इसको देखिए, जैसे हमने कहा यहां कि जब आप एड्रेस की बात होगी, अब एड्रेस की जो बात हो रही है उस एड्रेस में पहले आप अपना एड्रेस लिखिए। किसका? सेल्फ, अपना खुद का एड्रेस। फिर उसके बाद उसी के नीचे यहां जो एड्रेस आएगा उसमें आप जिसको लिख रहे हैं, ठीक है, जिसको आप लिखते हैं टू, उसका एड्रेस लिखेंगे यहां पे। जैसे यहां किसको लिखना है? लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यहां पहले अपना एड्रेस डाल दीजिए और अपना एड्रेस डालने के बाद यहीं पर आप डेट भी डालेंगे। अपने एड्रेस के बाद यहीं पर डेट डाल देंगे। उसके बाद आप उसका एड्रेस लिखेंगे, संबोधन देंगे जिसको आप लिख रहे हैं। ठीक है। इतना काम करने के बाद ये एड्रेस का पार्ट हुआ। उसके बाद आप यहां डालेंगे सब्जेक्ट। क्योंकि जब आप किसी बड़े डिपार्टमेंट में या ऑफिसेस के लिए लिखते हैं तो बड़े बड़े लेटर्स पढ़े नहीं जाते। उनको क्या देखा जाता है? उनका सब्जेक्ट मैटर चेक किया जाता है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? विषय वस्तु। यानी ये आप एप्लीकेशन या ये लेटर किस कारण से या किस चीज के लिए लिख रहे हैं। जिस चीज के लिए लिखते हैं, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप लिख रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी उसको है, तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे उसको, उसके अधीन तो ढेर सारे डिपार्टमेंट हैं। तो जब आप ये लिख देंगे अपने एप्लीकेशन में, जब या अपने लेटर में जब सब्जेक्ट डालेंगे तो लिखेंगे कि हम किसके लिए लिख रहे हैं? वाटर सप्लाई के लिए और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। तो इसका मतलब ये 2 डिपार्टमेंट का मैटर हुआ, एक वाटर डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, और एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट। तो अब वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो वो मतलब मार्क होगा, वो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो खुद थोड़ी उस पर करेंगे, बस वो मार्क करेंगे और उस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करते हैं कि फला डिपार्टमेंट के अधिकारी इस पर उचित कार्रवाई करके मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इतना काफी हो गया, क्योंकि डीएम ने किसी डिपार्टमेंट के ऊपर चिन्हित किया तो सबसे पहले कार्य वही किया जाता है, क्योंकि अब उसकी रिपोर्ट भी करनी है। अब वो लेटर जाएगा उस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट वाला उसकी कार्रवाई करेगा और कार्रवाई करके उसमें लिखा भी जाता है कि 24 घंटे में, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर मुझे इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए। अब वो कार्य करके उनको प्रस्तुत ही करना है, नहीं तो उनकी क्या होगी? जवाबदेही बन जाएगी। तो इसलिए वो पूरा लेटर नहीं पढ़ते, वो क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसलिए सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि छोटे में हम अपनी बात लिख दिए तो वो बात, तो ये सब्जेक्ट जो है आप तय करेंगे। जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, क्या लिखना है इसमें?
भाई पहले तो एड्रेस हो गया, आप अपना एड्रेस लिख देंगे, फिर उसके बाद जिसको लिख रहे हैं उसका लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे ए लेटर कंप्लेनिंग ठीक है अगेंस्ट अगेंस्ट यहां से लिख लो पूरा, ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ए लेटर यहां से ले लो, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कंटिन्यूइंग कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, यहां तक लिख दो पूरा। इसी में से लेना है, हमें कहीं जाना नहीं है। यदि आपको समस्या हो रही है कि हम कैसे लिखेंगे, तो इसी में क्वेश्चन में ही है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यही ना है कि उसके विरुद्ध में प्रोटेस्ट करते हुए कंप्लीट ब्रेकडाउन चल रही है इलेक्ट्रिसिटी की और वाटर सप्लाई की, और यहां तक लिख सकते हो फॉर 72 आवर्स, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी अब आपका एड्रेस हो गया और उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा लिख लो वहां से। अगेंस्ट कंटिन्यूइंग कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई फॉर अबाउट 72 आवर्स, ये आपका हो गया। देखो यहां लिखा भी, या केवल छोटा सा लिख दिया ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, ये भी लिख सकते हो। ए लेटर टू द कंप्लेन अगेंस्ट द ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, ठीक है। अब देखो यहां से जो है बात शुरू होती है। चौथे नंबर पर क्या आ रहा है, चौथा नंबर है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है सैल्यूटेशन माने नमस्कार, बंदगी, डियर सर, सर केवल यहां आप लिख सकते हैं सर। उसके बाद बिगिनिंग करेंगे, बिगिनिंग क्या होगी, तो कहां से शुरू करना है, तो पहले भाई किसी बात को कहने से पहले उसका बैकग्राउंड ये है कि हम किसी बात को जब कह रहे हैं तो उसका एक वो क्या कहते हैं प्रीफेस तैयार किया जाए, इंट्रोडक्शन तैयार किया जाए, या एक कहो एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार किया जाए कि सामने वाला हमारा लेटर पढ़ने के लिए तैयार हो। भाई किसी से आप कोई बात कहने जा रहे हैं तो सम्मान के साथ नहीं कहेंगे तो कोई सुनेगा, तो वैसे ही, या डायरेक्ट आप कोई बात कहने लिख देंगे तो वो बात जो है अभद्रता पूर्वक मानी जाएगी कि अभद्रता पूर्वक कहेंगे। विनम्रता पूर्वक लिखने, ये भी जैसे लिखते हैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली, ठीक है। जैसे यहां देखो लिखा है ना, आई बेग टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, विथ ड्यू रिस्पेक्ट से शुरू करेंगे। तो यहाँ सर लिख दिया, ये भी ध्यान देना है कि सर यहां लिखेंगे और बिगिनिंग जो होगी वहां ये थोड़ी सी आगे से होगी, तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट यानी सम्मान के साथ, ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, I would like to draw your attention to the complete breakdown। अब यहीं से ले लिया मैंने, देखो कहां उनका ध्यान, इसका मतलब क्या है, विद ड्यू रिस्पेक्ट यानी सम्मान के साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, किस ओर, टू द कंप्लीट ब्रेकडाउन of electricity and water supply in our locality, हमारे मोहल्ले में। ये आपकी बिगिनिंग हो गई। With due respect, I would like to draw your attention to the complete breakdown of electricity and water supply in our locality। यानी मैं अपने मोहल्ले में वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी की जो कंप्लीट ब्रेकडाउन है, जो बंद है, उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि, ठीक है, आकर्षित करना चाहूंगा। अब उसके बाद क्या होता है, ये है आपका
बॉडी ऑफ लेटर। अब बॉडी ऑफ लेटर में क्या लिखेंगे, तो बॉडी ऑफ लेटर कह रहा है कि आप वाटर सप्लाई क्यों बाधित है ये बताइए और मेंशन करिए कि आपके मोहल्ले में क्या मिजरीज चल रही है, लोगों को कौन सी परेशानियां हो रही हैं, कठिनाइयां हो रही हैं। तो अब आगे इसी में आप जोड़ते जाएंगे। अब आगे आप जोड़ेंगे, जैसे इसने क्या लिखा देखिए, द रेजिडेंट्स ऑफ एरिया have brought this fact to the knowledge of electricity department but with no result। यानी इस एरिया के लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। दिस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज causing great inconvenience to the students of the area। यानी यहाँ की जो कंप्लीट ब्रेकडाउन है इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत बाधित है, वह एक बड़ा इनकन्वीनियंस यानी एक जो है लोगों को असुविधा, इनकन्वीनियंस यानी असुविधा पैदा कर दी है और स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को असुविधा हो रही है। ए कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की जो कंप्लीट ब्रेकडाउन है, सप्लाई बाधित है, उससे बहुत बड़ी समस्या हो रही है टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, सभी प्रकार के लोगों को। ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण द पीपल पाइन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड एसेंशियल डोमेस्टिक वर्क्स, लोग जो है पीने के पानी, नहाने के पानी और दूसरे एसेंशियल यानी आवश्यक डोमेस्टिक यानी घरेलू कार्यों के लिए पानी की इच्छा कर रहे हैं। आई होप, अब देखो ये अब आपका बॉडी हो जाएगा, उसके बाद अंतिम में लिखेंगे आई होप, मैं आशा करता हूं, यू विल बी काइंड एनफ टू लुक इनटू द मैटर, आप इस मामले को की जांच पड़ताल करने के लिए पर्याप्त रूप से दयालु हैं। टू टेक स्टेप टू रिड्रेस आवर ग्रेवेनेंसेस कास्ड बाय फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, यानी इस तरह के फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, विद्युत की ब्रेकडाउन और वाटर सप्लाई के लिए आप जो है एक उचित कदम उठाएंगे ताकि इसकी क्षतिपूर्ति, रिड्रेस माने होता है क्षतिपूर्ति की जा सके, इस जो है कमी की पूर्ति की जा सके, इसके लिए आप आवश्यक कदम उठाएंगे, ऐसा मेरी आशा है। हो गया। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली XYZ। ये इंड हो जाएगा सब्सक्रिप्शन, यानी बॉडी ऑफ लेटर के बाद क्या होगा, सब्सक्रिप्शन या इंड हो जाएगा, इसको जो है अंत में लिख देंगे। यही है स्ट्रक्चर।